रावण का इतिहास और जन्म से मृत्यु तक की कहानी में आप सभी का स्वागत है। रावण का नाम सुनते ही 10 मुख वाला राक्षस की काल्पनिक चित्र हमारे मन में बन जाती है, क्योंकि 10 सिर रावण की पहचान है और इसीलिए इसे दशानन भी कहा जाता है। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है और इसी बुराई का अंत कर जीत के प्रतीक के तौर पर हर साल दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। हालांकि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, इसलिए हम रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं। और वैसे भी वह राक्षस कुल का था, लेकिन उसके बावजूद रावण में कई ऐसे गुण थे जो उसे महान बनाते हैं। कई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण ग्रंथों का ज्ञाता था। उसने अपनी बुद्धिमता और ज्ञान से भगवान शिव शंकर को भी रिझा लिया था। इस कहानी में रावण का इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें रावण का परिवार, रावण का जन्म, रावण किस जाति का था, रावण का ससुराल आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रावण का जन्म ऋषि विशर्वा और राक्षसी कैकसी के यहाँ हुआ था। रावण ब्रह्म राक्षस था, क्योंकि उसके पिता एक ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि रावण की मां कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सोमाली चाहते थे कि कैकसी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो सके। कैकसी के पिता ने विश्व के बड़े से बड़े राजाओं के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्हें कोई भी अपने से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिला। तब कैकसी ने ऋषियों में अपने वर की खोज की और आखिर में ऋषि विशर्वा को वर के रूप में चुना। विवाह के पश्चात अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रावण का जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के 2 भाई थे, जिनका नाम विभीषण और कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण भी रावण की तरह राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन विभीषण राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भगवान राम का परम भगत था। कुछ सत्रत्वों में रावण के एक और भाई का उल्लेख है, जिसका नाम अहिरावण बताया जाता है। रावण का एक सौतेला भाई भी था, जिसका नाम कुबेर था। रावण की एक बहन थी, जिसका नाम चंद्रमुखी था, जो बाद में शूर्पणखा के नाम से पहचानी गई। रावण की शिक्षा के बारे में जानते हैं। रावण ने अपने पिता ऋषि विशर्वा के सानिध्य में पवित्र ग्रंथ एवं वेदों के ज्ञान में महारत हासिल की। इसके साथ ही युद्ध कला में भी प्रवीण हुए। रावण को बचपन से ही वीणा बजाने का शौक था। इन्हें एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी कहा जाता था। इनके ध्वज पर वीणा का चिन्ह हुआ करता था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट करके बलिदान दिया था और 10 बार कटे हुए सिर के जगह पर दूसरा सिर आ जाता था। उसकी तपस्या पूरी हुई और भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। उसने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने रावण को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। तब रावण ने अहंकार में आकर नश्वर इंसानों को छोड़कर देवता, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से कोई भी हानि ना होने का वर मांगा। यही कारण था कि रावण को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। रावण लंका का राजा कैसे बना, आइए जानते हैं। रावण को लंकेश्वर के नाम से जाना जाता था। यह लंका का राजा था, लेकिन लंका का राजा रावण कैसे बना, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान शिव से चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद रावण अपने दादा सुमाली की मदद से अपनी शक्तियों का
विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। उसकी नज़र लंका पर भी पड़ी। कहा जाता है कि लंका का निर्माण भगवान शिव जी ने माँ पार्वती के लिए भगवान विश्वकर्मा के द्वारा करवाया था और इस सुंदर और रमणीय लंका ग्रह प्रवेश की पूजा करवाने के लिए ऋषि विश्रवा को बुलाया गया था। उन्होंने पूजा के बाद दक्षिणा में लंका को ही मांग लिया। रावण के सौतेले भाई कुबेर ने रावण और अपने अन्य भाई बहनों को संदेश पहुंचाया कि अब लंका उन सभी का हो चुका है, लेकिन रावण कुबेर से श्रीलंका को अपनी शक्तियों के बल से छीनकर खुद उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह रावण लंका का राजा बना। भगवान शिव का परम भगत था रावण। रावण को भगवान शिव का परम भक्त कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि लंका के राजा बनने के बाद रावण भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचता है, लेकिन वहां पर भगवान शिव के वाहन नंदी रावण को अंदर जाने से मना कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर रावण नंदी को चिढ़ाने लगते हैं। इधर नंदी भी रावण से क्रोधित हो उठते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी लंका को एक वानर नष्ट कर देगा। रावण अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को उठा लेता है और नंदी को कहता है कि वह शिव समेत पूरे कैलाश को लंका ले जाएगा। उसके इस अहंकार को देख भगवान शिव कैलाश पर अपने पैर की सबसे छोटी उंगली को रखकर कैलाश पर्वत को वापस जमीन पर स्थापित कर देते हैं, लेकिन इसके कारण रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब जाता है और पूरे कैलाश पर्वत का वजन उसके हाथों पर आ जाता है, जिससे वह जोर से करा उठता है। उसकी करा इतनी तेज होती है कि इससे पृथ्वी तक कांप उठती है। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद भगवान शिव ने लंकेश्वर को रावण का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है तेज दहाड़। रावण को इस घटना के बाद अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़कर तार की तरह इस्तेमाल करके एक संगीत बनाता है, जिससे भगवान शिव का गुणगान करता है। यही संगीत शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। इस रचना से भगवान शिव रावण से प्रसन्न होते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण को चंद्रहास नाम की तलवार भी देते हैं। कहा जाता है कि इस घटना के बाद रावण भगवान शिव का आजीवन भक्त बन गया। रावण का विवाह के बारे में आइए जानते हैं। रावण की 3 पत्नियां थीं। उसकी पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी और भगवान शिव की परम भगत थी। पौराणिक कथाओं में मंदोदरी का जन्म हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से बताया गया है। मंदोदरी को 5 कन्याओं में से एक माना जाता है, जिन्हें चीरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदोदरी भगवान शिव की पूजा और तप से उन्हें प्रसन्न करती है और उनसे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पुरुष से उनका विवाह होने का वरदान मांगती है। इसी वरदान के फलस्वरूप मंदोदरी और रावण की मुलाकात श्री बिल्लेश्वर नाथ मंदिर में होती है, जहाँ पर रावण मंदोदरी की खूबसूरती से मोहित हो जाता है और उससे विवाह कर लेता है। मंदोदरी के अतिरिक्त रावण की 2 और पत्नियां थीं। दूसरी का नाम धनमालिनी तथा तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। कहा जाता है कि रावण की 3 पत्नियों से इसे 7 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम हैं इंद्रजीत, अक्षय कुमार, अतिकाय, देवांतक, नारांतक, त्रिशिरा और प्रहस्त। क्या सच में रावण के 10 सिर थे? आइए जानते हैं।
रावण को दशानन नाम से जाना जाता है और हर कोई जानता है कि रावण के 10 सिर हुआ करते थे, लेकिन कई शास्त्रों में बताया गया है कि रावण के जो 10 सिर थे वह भ्रमित रूप से थे। दरअसल रावण अपने गले में 9 रत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था। उन नवरत्नों में बहुत बड़े बड़े मोती लगे हुए थे, जिसकी चमक इतनी तीव्र हुआ करती थी कि उसके कारण रावण का एक प्रत्यक्ष सिर के साथ 9 अप्रत्यक्ष सिर भी नजर आते थे। रावण को त्रिलोक विजेता क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। रामायण एवं कई पौराणिक ग्रंथों में रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसके पीछे का कारण बताया जाता है कि रावण अपनी शक्तियों और नीतियों के बलबूते अपने आसपास के सभी मुख्य राज्य जैसे वराह द्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, अंगद्वीप, मल्लद्वीप, यशद्वीप और आंध्रालय पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद उसकी नज़र लंका पर भी पड़ती है। उस समय लंका पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का शासन था, जिसे हराकर रावण लंका पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कुबेर के पास पुष्पक नाम का एक विमान था जो मन की गति से चलता था। रावण उसे भी कुबेर से छीन लेता है, जिसके बाद रावण उसी विमान के जरिए इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लेता है। वहाँ पर वह अपने पुत्र मेघनाथ को भेजता है, जो इंद्र को हराकर इंद्रलोक को अपने नाम कर लेता है। इसी कारण मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से जाना जाता है। रावण की क्या क्या इच्छाएं थीं, आइए जानते हैं। रावण एक विद्वान और बलशाली व्यक्ति था। वह अपने शक्ति से अपनी तमाम इच्छाओं को पूरी कर लेना चाहता था। रावण की इच्छा थी कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक ऐसी सीढ़ी हो जिसके जरिए सीधे मोक्ष प्राप्त किया जा सके। रावण चाहता था कि सोने में सुगंध हो, ताकि सोने को अगर पहना जाए या कहीं पर भी सोने को लगाया जाए तो वह जगह सुगंध से भर जाए। इसके साथ ही सोने को खोजने में आसानी हो। रावण को सोने से काफ़ी लगाव था। वह दुनिया भर के सोने पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, इसलिए उसने पूरे लंका को ही सोने से ढक दिया था। रावण चाहता था कि धरती के सभी जीवों के खून का रंग सफ़ेद हो जाए, क्योंकि सभी देवताओं के साथ युद्ध के समय खून जब नदी में मिलने लगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। इससे रावण अपने आप को दोषी मानने लगा था। इसलिए वह चाहता था कि खून का रंग सफ़ेद होने पर पानी में मिलने के बाद पानी सफ़ेद ही रहेगा। रावण का रंग काला होने के कारण वह चाहता था कि सृष्टि के सभी मनुष्यों का रंग काला हो, ताकि कोई भी उसके काले रंग की निंदा ना कर सके। रावण के जीवन का अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं। रामायण का ज्ञान रखने वाला हर एक व्यक्ति जानता है कि रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था। रामायण के अनुसार रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। कहा जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा राम की सुंदरता पर मोहित हो गई थी और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भगवान राम ने यह कहकर प्रस्ताव को मना कर दिया कि उनका विवाह मिथिला राजकुमारी जानकी से हुआ है। वह अपनी पत्नी के होते हुए किसी पराई स्त्री से विवाह नहीं रचा सकती हैं। जिसके बाद शूर्पणखा माता सीता को ख़त्म करने के लिए उन पर आक्रमण करती है। इसी बीच लक्ष्मण बीच में आकर अपनी बाणों से ही शूर्पणखा की नाक को काट देती हैं। क्रोधित शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण को उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहती है। रावण ऋषि मारीच के पास जाता है और उसे छलपूर्वक माता सीता के अपहरण करने में मदद करने के लिए बोलता है। मारीच
एक सुंदर हिरण का रूप लेकर माता सीता को लुभाता है, जिसे पकड़ने के लिए भगवान राम हिरण के पीछे भागने लगते हैं। उसी बीच चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद लक्ष्मण भगवान श्री राम के पीछे भाग पड़ते हैं। इसी बीच समय का फ़ायदा उठाते हुए रावण आता है और छलपूर्वक माता सीता का अपहरण कर ले जाता है। लंका में वह माता सीता को अशोक वाटिका में रख देता है। बाद में भगवान श्री राम वानर सेना बनाते हैं और वानर सेना की मदद से लंका पर हमला करते हैं। 8 दिनों के युद्ध के पश्चात भगवान श्री राम अंत में रावण का वध करते हैं और इस तरह बुराई पर विजय प्राप्त करके सीता को वापस अयोध्या लेकर जाते हैं। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।